हेलो चैम्प्स, वेलकम टू द स्कॉलर सीरीज। दिस इज वीडियो नंबर 5। अभी तक मैं आपके साथ 10 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुकी हूँ। इन द फर्स्ट क्लास वी डिड द 7 कॉन्सेप्ट्स. In the second class we did the 8th concept, that was in the absence of the partnership deed the provisions of the Indian Partnership Act shall apply. Then concept number 9 was the meaning of charge against profit and appropriation of profits. Then concept number 10 was the preparation of P&L appropriation account. और आज की क्लास में हम कर रहे हैं concept number 11 which is also very very important. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तो प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस दैन एप्रोप्रिएशंस. इसका क्या मतलब है, चलो मैं बताती हूँ. जैसे अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ गया है, यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट दिस अकाउंट. ठीक है, तो इसमें जैसे हम लिखते हैं हियर, हम प्रॉफिट्स नीचे लेके आते हैं P&L अकाउंट से, नेट प्रॉफिट. सो लेट्स से दैट इज 1000. ठीक है, हाइपोथेटिकली मैंने ये वैल्यू ले ली 1000. ओके, सो दिस इज योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ अज्यूम कीजिए, अज्यूम करो कि दो पार्टनर्स हैं A और B. A की कैपिटल है लेट्स से 30,000 और B की कैपिटल है लेट्स से 20,000. ठीक है, और IOC देना है फर्म ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फर्म ने लेट्स से 10% पर एनम. ठीक है, ओके, बस यही एक एप्रोप्रिएशन गिवन है. तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम IOC लिखेंगे. जैसे लेट मी राइट इट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. A का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हम करेंगे दैट वुड बी 10% ऑफ 30,000, सो दैट इज 3,000. एंड B का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10% ऑफ 20,000 दैट इज 2,000. तो ये आ गया 5,000. अच्छा, अभी क्या कोई प्रॉब्लम है? इज देयर अ प्रॉब्लम हियर? यस, देयर इज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 1000 के प्रॉफिट्स हैं, हम उसमें से 5000 की अप्रोप्रिएशन कैसे कर सकते हैं ना. कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम इसमें क्या प्रॉब्लम है, 1000 के प्रॉफिट्स हैं, 5000 की अप्रोप्रिएशन है, कोई बात नहीं, 4000 का लॉस होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. बट दैट इज रॉन्ग. व्हाई इज दैट रॉन्ग? क्योंकि अप्रोप्रिएशन की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो क्या थी, ऐसे खर्चे या ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको तभी करनी है जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो. अब यहाँ पे आपके प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है. 1000 के प्रॉफिट्स में से आप 5000 की एप्रोप्रिएशंस नहीं कर सकते, क्योंकि इससे एप्रोप्रिएशंस का जो मीनिंग है ना वही खराब हो जाता है. 1000 में से हम 5000 की एप्रोप्रिएशंस नहीं कर सकते. यहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा 1000 की एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट प्रॉफिट्स ही नहीं है, तो हम 5000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो नेचर होती है वो होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो अब क्या करें, अब कैसे करेंगे? तो पहले तो मैं यहाँ पे ये इरेज कर देती हूँ, क्योंकि ये सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट. क्योंकि यहाँ पे आप 3000 और 2000 नहीं दे सकते, सिंस यू डू नॉट हैव द सफिशिएंट प्रॉफिट्स, राइट. तो यही टॉपिक का नाम है, व्हेन प्रॉफिट्स आर लेस दैन अप्रोप्रिएशन. तो अब क्या करें, लेट मी टीच यू नाउ. तो यहाँ पर लाइक आई सेड, हमें 1000 में ही गुजारा चलाना पड़ेगा. तो देखो, A और D, यहाँ पे IOC की बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वैसे A का इंटरेस्ट बनता है 3000 और B का इंटरेस्ट बनता है 2000, बट ये हम नहीं दे सकते. तो हम ना इसकी रेशो निकाल लेंगे. वी विल कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर IOC, और फिर उस रेशो में इस प्रॉफिट को हम उन्हें दे देंगे एज IOC. तो हम A और B को कहेंगे कि हम तुम्हें पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दे सकते, बट ऐसा कर सकते हैं कि जितना तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है उसकी रेशो में जितने हमारे पास प्रॉफिट्स हैं वो हम तुम्हें दे देते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, फर्म कह रही है. तो यहाँ पे रेशो क्या निकलेगी, वेरी सिंपली, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो, 3:2.
यानी कि 1000 के प्रॉफिट्स आप 3:2 की रेशो में इन्हें दे दोगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब रेशो निकालने का लॉजिक तो ये सिंपल है ना, कि देखो एटलीस्ट इतनी फेयरनेस होनी चाहिए कि जिसका ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा था उसको ज्यादा अमाउंट मिले, जिसका कम इंटरेस्ट बन रहा था उसे कम अमाउंट मिले, तो रेशो यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम 1000 के जो प्रॉफिट्स हैं उसे 3:2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस विल कम आउट टू 600 फॉर ए एंड 400 फॉर बी। तो 600 और 400 मतलब 1000 में ही हमने अपना काम चला लिया। क्या कुछ बचा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट? नहीं, कुछ बचा ही नहीं है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट्स। ठीक है, चलिए, तो ये जो रेशो हमने निकाली है ना, इसे हम बोलेंगे रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस यानी कि आप ये नोट कर लीजिए कि जब प्रॉफिट्स कम है एप्रोप्रिएशन से, तो अवेलेबल प्रॉफिट्स को हम रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस में दे देंगे एज एप्रोप्रिएशन, ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, तो दिस इज द लॉजिक। यहां पे मैं आपको एक नोट लिखवा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। When available profits are less than appropriations, then ratio of appropriations is calculated and the available profits are given out in that ratio as appropriations। मतलब जो हम उनको प्रॉफिट्स देंगे वो देंगे एप्रोप्रिएशन की फॉर्म में। मीनिंग यहाँ पे जो आपने ये 1000 के प्रॉफिट्स उन्हें दिए, ये प्रॉफिट्स की फॉर्म में दिए कि दिस इज प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी? नो, एज एप्रोप्रिएशन। जो देना था वो हम पूरा तो दे नहीं पाए, बट चलो जितने भी प्रॉफिट्स थे उनको हमने उस रेशो में दे दिया एज एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, नाउ वील प्रैक्टिस वन क्वेश्चन, दिस इज गिवन इन योर बुक ओनली। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसे प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, लेट अस सी। On 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contributed capitals of 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profits in the ratio of 3:2. The partnership deed provided that interest on capital shall be allowed at the rate of 9% per annum. During the year, the firm earned a profit of 7,800 rupees. Showing your calculations clearly, prepare profit and loss appropriation account of Jay and Vijay for the year ended 31st March 2014. चलिए स्टार्ट करते हैं। अशे यहाँ पर हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो जल्दी से सुंदर सा स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 20, what was the year? 2014. Okay. चलिए, particulars amount. Okay जी,
सो यहाँ पर हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, पीएनएल अकाउंट से ये आता है, दिस इज 7800। अच्छा, अब आपको ना पहले चेक कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है दैट प्रॉफिट्स आर लेस एंड एप्रोप्रिएशंस आर मोर, क्योंकि अगर पहले आपने सीधा एप्रोप्रिएशंस लिख दी फिर आपको कट आउट करना पड़ सकता है ना, तो हमें पहले चेक कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो रही है, देयर आर टू पार्टनर्स जय एंड विजय, ये हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा, जय और विजय। सो जय की कैपिटल है 80,000, 80,000 पे 9% का इंटरेस्ट बनता है 7,200 रुपीज, और विजय की कैपिटल है 50,000, 50,000 पे 9% बनता है 4,500। ठीक है, अब इसका जो टोटल है दैट इज 11,700। प्रॉफिट्स है क्या हमारे पास इतने? नहीं, तो ये हमारा यही कॉन्सेप्ट हो गया जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, प्रॉफिट्स कम है बट एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो क्या करें, जितनी एप्रोप्रिएशन है सारी दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, लॉस आ जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, जितने प्रॉफिट्स हैं उसी में आपको गुजारा चलाना पड़ेगा, उसी में काम चलाओगे। तो यहाँ पर हम एप्रोप्रिएशंस की रेशो फाइंड आउट कर लेंगे और उस रेशो में इस प्रॉफिट को हम दे देंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इसकी रेशो सिंप्लीफाई करो बस, देन हियर 115, देन दिस इज 8, सो दिस इज 8:5, ये हमारी आ गई रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इस रेशो में हम इस प्रॉफिट को दे देंगे एज आईओसी। ठीक है, चलिए सिंपल हो गया। सो 7,800 रुपीज को हम 8:5 यानी 8 डिवाइडेड बाय 13 we'll get for J, and 5 divided by 13 will get for Vijay. What will we get? Interest on capital. So this is 4,800 and this is 3,000. नीचे आप नोट लिखेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल प्रॉफिट्स कम थे। ठीक है, चलिए अब इसे कंप्लीट कर लेते हैं। वेरी सिंपल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल for J it is 4,800, and for Vijay it is 3,000। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉफिट्स बचे ही नहीं, कोई यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट्स बचे ही नहीं जो आप पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर करोगे, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं इस चैप्टर में, इसलिए अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ताकि रिवीजन के समय आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सके, डिफरेंशिएट कर सके कि किस कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, राइट। चलिए नोट दिस डाउन। चलिए मूविंग ऑन, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 12। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसे भी। When profits given in the question are after appropriations, इसका क्या मतलब है? पहले मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन से समझाऊंगी। जैसे मुझे अब तक आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, लाइक दिस इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप मुझे सोच के बताना व्हाट आई एम आस्किंग। यहां पे जो हम प्रॉफिट लिखते हैं जो ऊपर से आता है, राइट, ये जो प्रॉफिट होता है, आप बताओ ये प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस होता है या आफ्टर एप्रोप्रिएशंस? माय क्वेश्चन टू यू इज कि ये प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशंस होता है या आफ्टर एप्रोप्रिएशंस? तो इसका मीनिंग क्या है? मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके पूछती हूँ दोबारा से। ये जो प्रॉफिट है इसमें से अभी आपको एप्रोप्रिएशंस देनी है या दे चुके हो? द आंसर इज अभी इस प्रॉफिट में से हमें एप्रोप्रिएशंस देनी है। तो ये जो प्रॉफिट है दिस शुड बी बिफोर एप्रोप्रिएशंस, राइट। दिस प्रॉफिट शुड बी बिफोर एप्रोप्रिएशंस, बट आफ्टर समथिंग,
आफ्टर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये ऊपर से आ रहा है पीएनएल से, वहां पे हमने सारे चार्ज दिखाए होंगे, तो ये जो प्रॉफिट है समझने की कोशिश करो, दिस शुड बी बिफोर एप्रोप्रिएशंस, क्योंकि इसमें से अभी हमने सारी एप्रोप्रिएशंस देनी है, बट दिस प्रॉफिट शुड बी आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, राइट? सो this profit has to be before appropriations, this can never be after appropriations, but कई बार क्वेश्चन में ये प्रॉफिट आपको जो दिया होगा आफ्टर एप्रोप्रिएशंस दिया होगा, फिर हम उसे ठीक करेंगे और उसे बिफोर एप्रोप्रिएशंस बनाएंगे, राइट? चलो अब देखो यहां पे आप इसे लिख लीजिए कि ये जो प्रॉफिट है दिस शुड बी बिफोर एप्रोप्रिएशंस एंड आफ्टर ऑल द चार्जेस, राइट? तो अभी मैंने आपको ये बताया कि ये जो प्रॉफिट है दिस शुड बी बिफोर एप्रोप्रिएशंस बट आफ्टर चार्जेस, क्योंकि ये प्रॉफिट ऊपर से आ रहा है पीएनएल से, पीएनएल में हमने सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स दिखाने हैं, बट अभी इसमें से एप्रोप्रिएशंस देनी है, तो ये प्रॉफिट्स जो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन द राइट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट शुड बी बिफोर एप्रोप्रिएशन। ओके, चलो यहां तक नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 16 of your book, page number 1.89. Okay, let us see what this question says. X, Y, and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर, अच्छा फिक्स्ड कैपिटल्स का क्या मतलब है अभी मैंने आपको नहीं बताया हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे। 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख 50,000, अभी आप इसको नॉर्मल कैपिटल ही समझो। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% per annum. Z is to be allowed salary of 2,000 per month. Z एक पार्टनर है, उसकी सैलरी है। Profit of the firm for the year ended 31st March 23 after debiting Z's salary was ₹4 lakh. ध्यान से समझना, वो कह रहे हैं Z की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट्स हैं वो 4 लाख है। आप मुझे बताओ, जो मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे प्रॉफिट्स लिखूंगी, क्या वो प्रॉफिट्स Z की सैलरी के बाद होने चाहिए या बिफोर Z सैलरी? सोच के बताओ, बिफोर Z सैलरी होने चाहिए, क्योंकि यहां जो हम प्रॉफिट्स लिखेंगे उसमें से अभी हमने सारी एप्रोप्रिएशंस करनी है, यानी कि यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट्स लिखने हैं दैट शुड बी बिफोर Z सैलरी। ये मैंने पॉइंटर बनाया है कि दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, बिफोर Z सैलरी। अभी क्वेश्चन में Z की सैलरी कितनी है? 2,000 पर मंथ, तो पूरे साल की कितनी हो गई? 2,000 into 12, 24,000। तो अब वो क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, कोई प्रॉफिट्स होंगे बिफोर सैलरी, उसमें से हमने 24,000 की सैलरी दी होगी, उसके बाद 4 लाख के प्रॉफिट्स बचे हैं। फिर से 4 लाख के प्रॉफिट्स बचे हैं 24,000 की सैलरी देने के बाद, तो सैलरी से पहले के प्रॉफिट्स कितने होंगे? सोच सकते हो, 4,24,000। 4,24,000 में से जब 24,000 की सैलरी दोगे तब 4 लाख बचेगा, यस और नो? तो मुझे बिफोर सैलरी के अगर प्रॉफिट्स चाहिए तो मुझे लिखना होगा 4,24,000। मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से समझाती हूँ। देखो, कुछ प्रॉफिट्स होंगे बिफोर सैलरी, प्रॉफिट्स बिफोर Z सैलरी, अभी नहीं पता, कुछ प्रॉफिट्स होंगे, इसमें से जब Z की सैलरी दी होगी जो कि है 24,000, वो देने के बाद जो प्रॉफिट्स बचे हैं विच आर गिवन इन द क्वेश्चन, वो है 4 लाख। प्रॉफिट्स आफ्टर Z सैलरी। तो अब अगर आपको ये वाले प्रॉफिट्स चाहिए तो कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, देन यू विल गेट दिस।
कि 4,24,000 में से 24,000 की सैलरी दी, फिर 4 लाख बचा है जो क्वेश्चन में गिवन है, बट मुझे ये चाहिए, व्हाट इज दिस? ओके, आई डिडंट नो दिस इज आल्सो पॉसिबल. ओके, बट मुझे ये चाहिए which I can write on the credit side of my P&L appropriation account. Okay, चलिए, coming back here, पहले इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. I think the year ended was 31st March 23 in the question. Yes. For the year ended 31st March 23. Okay जी. यहाँ पे प्रॉफिट्स लिखने हैं, जैसे मैंने आपको बोला था बिफोर एप्रोप्रिएशंस. वो कैसे आया? 4 लाख और 24,000 को ऐड किया, फिर आया वो हमारे पास. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 लाख ब्रैकेट में प्लस 24,000, तो ये बन गया 4,24,000. Now these profits are before Z's salary. अब हम यहाँ पे अपनी सारी appropriations लिखेंगे जो लिखनी है. एक तो इस क्वेश्चन में IOC है और Z की सैलरी यहाँ पे लिखेंगे. अब क्योंकि Z की सैलरी एक appropriation है, उसकी सही जगह ये है. So let us complete the question now. To interest on capital. So X, Y, Z, 10%. So this is 50,000, 50,000 and 25,000. So this is 1,25,000. 1,25,000. ठीक है जी. और यहाँ पे हम Z की सैलरी भी लिखेंगे. Z's सैलरी that is 24,000. अब देखो, कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि मैम अगर हम यहाँ पे 4 लाख ही लिख देते सैलरी के बाद के प्रॉफिट्स और यहाँ पे सैलरी ना लिखते तो भी तो ठीक होता, तो भी तो आंसर सही आता. बट हम वैसे नहीं करेंगे क्योंकि लॉजिकली एप्रोप्रिएशंस की जगह यहीं पे है और यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट्स दिखाने हैं दोज शुड बी बिफोर एप्रोप्रिएशंस. तो इवन दो उससे आंसर आ जाएगा बट दैट विल नॉट बी राइट. लेट मी रिपीट व्हाट आई सेड. कुछ बच्चे यहाँ पे सोच सकते हैं कि मैम यहाँ पे हम 4 लाख ही लिख देते हैं और यहाँ पे ये 24,000 नहीं दिखाते जो Z की सैलरी है, तो भी तो आंसर सही आता. इवन दो मैथमेटिकली आंसर सही आ जाता, बट हम वैसे नहीं करेंगे. दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग, क्योंकि एप्रोप्रिएशन की सही जगह यही है और यहाँ पे जो प्रॉफिट्स लिखने हैं वो बिफोर एप्रोप्रिएशंस होने चाहिए लॉजिकली, तो वैसे नहीं करेंगे. राइट, चलो अब हम यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट्स फाइंड आउट करते हैं. सो दैट विल बी 4,24,000 माइनस 1,25,000 एंड माइनस 24,000. सो दैट इज सिंपल. ये हमारा आ जाएगा 2,75,000. ठीक है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में in the profit sharing ratio which is given in the question. X, Y, Z के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,75,000 in the ratio of 2:2:1. 2:2:1. तो अब आप कर लो डिस्ट्रीब्यूट. 2,75,000 into 2 divided by 5, 1,10,000, 1,10,000 and 55,000. ठीक है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं जो हमने पार्टनर्स को दिए. ठीक है, नोट कर लीजिए. चलिए अब बाकी के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं.